सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां अगर आप इन्फोसिस का पिछले ट्रेडिंग सेशन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की तेजी नजर आ चुका था एंड 1390 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इन्फोसिस बेसिकली एक आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है और आईटी सेक्टर के अंदर करंटली अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा ये सभी कंपनीज हमें स्ट्रगल कर रही है। जैसे कंपनी 2021 में परफॉर्म किया हुआ था, जैसे कि 2020 से पहले आईटी सेक्टर लगातार अच्छा ही परफॉर्म कर रहा था, वैसे दोस्तों करंटली आईटी सेक्टर हमें परफॉर्म नहीं कर रहा है। डील की कंपनीज को बहुत ज़्यादा हमें कमी नज़र आया हुआ है। यानी कि अगर कंपनी को पहले जैसे अगर डील मिलते, पहले जैसी कंपनीज को पार्टनरशिप होते तो ज़रूर इसका बेनिफिट हमें आईटी सेक्टर को आने वाले फ्यूचर में ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हमें मिल सकता है। तो चलिए एक बहुत बड़ा डील हमें इन्फोसिस कंपनी को मिल चुका है, चलिए उसके बारे में कवर अप कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ 3 दिन पहले एक अपडेट शेयर किया हुआ था। TCS इन्फोसिस मूव बियॉन्ड यूएस फॉर बिग बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज डील। तो आप सभी को पता होगा कि यूएस से कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हमें मिलते जाते हैं, लेकिन करंटली हुआ क्या है, वहाँ स्लाइटली हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है आईटी सेक्टर को, TCS एंड इन्फोसिस जैसे कंपनीज को। लेकिन करंटली हो क्या रहा है कि इन्फोसिस और TCS या फिर जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है वो अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए अभी यूएस से भी कंपनीज को अच्छे खासे डील्स मिल रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो यूरोप से भी कंपनी को शानदार तरीके से डील्स कंपनी ये अच्छे खासे बेसिस के ऊपर नज़र रख रही है। यानी दूसरी कंट्रीज में से भी कंपनी अच्छे खासे डील्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो जिसके हिसाब से दूसरी कंट्रीज में से अगर इन कंपनीज को डील्स अगर दोस्तों मिलता है आने वाले फ्यूचर में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग, तो बहुत ही ज़्यादा कंपनीज को बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी चीज़ माना जाएगा। और कंपनी का जिस तरीके से 2020 से पहले जो कंपनी अपना सेल्स का डेटा प्रेजेंट करता था, जिस तरीके से परफॉर्मेंस हमें नजर आता था, वही परफॉर्मेंस हमें आने वाले फ्यूचर में फिर आपको नजर आ सकता है। चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे इन्फोसिस अनाउंस $1.6 बिलियन डील विद टेलीकॉम फर्म लाइबर्टी ग्लोबल। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा डील लाइबर्टी ग्लोबल के हिसाब से हमें मिलते हुए नजर आया हुआ है। ऑलमोस्ट $1.6 बिलियन का डील हमें टेलीकॉम सेगमेंट रिगार्डिंग इन्फोसिस को मिल चुका है। अभी जो भी दोस्तों डील नजर आया हुआ है, ये जो डील है फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, यहाँ डेट एंड टाइम देखिएगा ऑलमोस्ट 2 बजे का अपडेट है, एकदम फ्रेश न्यूज के बारे में हम लोग बात करें। देखिएगा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस हैज अनाउंस्ड 5-year मेगा डील विद यूरोप बेस्ड टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन ग्रुप लाइबर्टी ग्लोबल दैट हैज बीन वैल्यूड 1.5 बिलियन यूरो और $1.64 बिलियन फॉर द इनिशियल एंगेजमेंट पीरियड। तो बेसिकली जो कंपनी ने 5 साल का जो हमें डील सैंक्शन हुआ है, 5 साल का जो एग्रीमेंट किया गया है, वो ऑलमोस्ट हमें कंपनी को कितना वैल्यू हमें नजर आने वाला है, 1.5 बिलियन यूरो का हमें वैल्यू नजर आने वाला है। लेकिन अगर आप इनके डिटेल्स के अंदर दोस्तों यहाँ देखोगे तो ना दोस्तों ऐसा भी हमें मेंशन किया गया है कि आने वाले फ्यूचर में और ये डील हमें एक्सटेंड भी होते हुए नजर आ सकती है। यहाँ अगर आप देखोगे इन्फोसिस विल टेक ओवर एंड बिल्ड एन ऑपरेशन ऑफ लाइबर्टी ग्लोबल हॉरिजन एंटरटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म। द बेंगलुरु बेस्ड फर्म आल्सो एम्स टू एड इट्स टॉपेक्स AI ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज फीलिंग। तो बेसिकली अगर आप देखोगे आप सभी को पता होगा कि आने वाले फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा कंपनीज को बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा कंपनीज को फायदा होने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग इन अपडेट्स का भी बेनिफिट आपको इन्फोसिस को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होगा। अगर आप ऐसा लोग लेंगे कि बेसिकली कंपनी को कल के दिन बेनिफिट होगा, कल के दिन तेजी आएगा, परसों के दिन तेजी आएगा, अगले महीने तेजी आएगा, अगले साल तेजी आएगा। अगर आप इन्फोसिस कंपनी को मिनिमम 5 साल के हिसाब से दोस्तों अगर आप होल्ड करते हो तो बहुत ही गजब का, बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट आपको इन्फोसिस कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए नजर आ सकता है। यहाँ अगर आप देखोगे इन्होंने ये भी दोस्तों मेंशन किया गया है, द डील कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 8 years और मोर, यानी कि अगले 8 सालों के लिए भी डील या एक्सटेंड हो सकता है। जो करंटली 5 साल जो किया हुआ है जो डील, वो 8 सालों के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसका जो वैल्यू आने वाला है आने वाले फ्यूचर में जो भी एक्सटेंड होगा 2.3 बिलियन यूरो या फिर $2.5 बिलियन। तो बहुत ही अच्छे खासा अपडेट से इस अपडेट्स के भी बेनिफिट हमें इन्फोसिस को या फिर आईटी सेक्टर की कंपनीज को लॉन्ग टर्म बेसिस की पर नजर आ सकते। एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अगर आप इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर टारगेट देखोगे तो करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर 10% का अपसाइड हमें टारगेट दिया गया है, अपसाइड हमें पोटेंशियल दिया गया है एंड टारगेट प्राइस 1527 रुपए के आसपास हमें दिया गया है। और इन्फोसिस कंपनी का दोस्तों अगर आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखोगे, जितना भी हमें अपडेट नजर आया हुआ था उन अपडेट्स के बारे में तो हमने कवर अप किया,
लेकिन दोस्तों एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां कंपनी ने एक ब्रेकआउट हमें दिया गया था 1360 रुपये का लेवल ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और फिर कंपनी के अंदर तेजी हमें और कल के दिन से कंटिन्यू हो सकती। कल ही के दिन कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली हमें नजर आ सकती। एक बार कंपनी अगर कल के दिन 1400 रुपये का लेवल दोस्तों अगर कंपनी ब्रेक करेगा तो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम्स हमें जनरेट हो सकता है। 3 to 4% की रैली हमें कल के दिन आपको नजर आ सकती या फिर अगले हफ्ते हमें नजर आ सकती। तो दोस्तों जितना गिरावट हो उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। बेसिकली आईआरसीटीसी ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोनोपोली कैटेगरी से बिलोंग करती है, डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है, एज वेल एज इन कंपनीज के पैरामीटर्स के अंदर भी लगातार ग्रोथ नजर आया हुआ है। 2020 में आपको सभी को पता होगा कि 2020 में कोविड के द्वारा पूरा रिस्ट्रिक्शंस हमें लगाया गया था, जिसका इम्पैक्ट हमें आईआरसीटीसी के पूरे बिजनेस के अंदर 100% बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट हमें नजर आया हुआ था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपनी कैटरिंग के सर्विसेज रन हो रही थी, जिसके मुताबिक कंपनी उतना अच्छे खासा में परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन बाद में 2021 में, 2022 में, 2023 में लगातार कंसिस्टेंटली कंपनी फिर अपना परफॉर्मेंस अच्छा खासा बढ़ाती गई एंड लगातार कंपनी के अंदर ग्रोथ लगातार हो रहा है। अपडेट अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें इन आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर 2% की गिरावट नजर आया हुआ था। 650 रुपये के आसपास हमें आईआरसीटीसी कंपनी की क्लोजिंग नजर आए हुई थी। तो अपडेट्स अगर आप देखोगे 3 घंटे पहले बहुत ही शानदार तरीके से अपडेट नजर आया हुआ है प्रभुदास लिलेदार के द्वारा, यानी कि ब्रोकरेज फर्म ने अच्छे खासा टारगेट हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर दिया गया है। होल्ड का रेटिंग एंड 700 रुपये का टारगेट हमें दिया गया है। ये जल्दी बहुत जल्द आपको टारगेट अचीव हो सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट है एंड करेंटली कंपनी 650 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए, डीएमआरसी टू ऑफर अ क्यूआर कोड बेस्ड दिल्ली मेट्रो टिकट्स ऑन आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ अगर आप देखोगे इसमें आईआरसीटीसी कंपनी को भी बेनिफिट नजर आएगा एंड डीएमआरसी जो कि दिल्ली बेस्ड मेट्रो टिकट से उसका भी बेनिफिट नजर आ सकता है। और यहाँ अगर आप इन डिटेल्स के अंदर दोस्तों देखोगे तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन on Monday inked an agreement of Delhi Metro Rail Corporation to provide QR code-based metro tickets through its platform. The initiative is to set the benefit the passengers of both IRCTC and DMRC. यानी कि बेनिफिट किसका होगा? पैसेंजर्स को, IRCTC के पैसेंजर्स को भी एंड DMRC की जो पैसेंजर्स को भी बेनिफिट हमें आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। साथ में आईआरसीटीसी इस कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी दोस्तों टारगेट हमें दिया गया है। बहुत ही शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो टारगेट है 725 रुपीज का दिया गया है एंड लंबे समय के लिए जो टारगेट हमें दिया गया है 1010 रुपीज का टारगेट हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों आईआरसीटीसी बहुत अच्छी खासी कंपनी है, जितना गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना। तो चलिए भी हम बात करेंगे आईआरएफसी कंपनी के बारे में, जहां आईआरएफसी कंपनी का पिछला ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखोगे ऑलमोस्ट हमें 3.5% की रैली नजर आया हुआ था एंड 50 रुपये के आसपास हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आया हुआ है। अभी देखिएगा आईआरएफसी कंपनी के बारे में बहुत बार दोस्तों हमने पहले से बातचीत किया हुआ है। क्यों इस कंपनी के अंदर रैली आ रहा था? क्योंकि कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर हमें मिल रहा था। ऑर्डर किसको मिल रहा था? आरवीएनएल कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर मिल रहा था। और अगर आरवीएनएल कंपनी को फंड अगर चाहिए होगा तो वो कंपनी को कहाँ से फंड लेगा या फिर कौन सी कंपनी से फंड लेगा? तो ये कंपनी आईआरएफसी से फंड लेगा। आईआरएफसी फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, फंड प्रोवाइड करेगा इंडियन रेलवे को, और जितना बेनिफिट आरवीएनएल कंपनी को मिलेगा उतना ही बेनिफिट हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर भी नजर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के द्वारा कमेंट सेक्शन के अंदर एक सवाल आ रहा था कि सर क्या हम लोग आईआरएफसी कंपनी के अंदर क्या करंटली निवेश करें या फिर करंटली हम लोग वेट एंड वॉच करें? एक क्लियर कट दोस्तों ऑब्जर्व करना, पहले भी ऐसा तेजी हमें नजर आया हुआ है। आईआरसीटीसी के अंदर पहले भी ऐसा स्पाइक नजर आया हुआ है। 20 रुपए की कंपनी ने ऑलमोस्ट 37 रुपीज के आसपास हमें लेवल्स अचीव किया हुआ था और उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस आप यहाँ देख सकते हो। एक तो कंसोलिडेट किया था, गिरावट हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग हुआ था और फिर नए बाइंग गिरावट के अंदर हुआ था। तो वैसी सिचुएशन करंटली आपको आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। एक तो गिरावट हो सकती है, साइडवेज परफॉर्मेंस हो सकता है और फिर एक नई बाइंग हमें नजर आ सकती है। ऐसा बहुत बार हुआ है। देखिए तेजी आया साइडवेज, फिर एक बार स्पाइक आया, फिर साइडवेज। करंटली भी आपको तेजी नजर आया है, एक साइडवेज परफॉर्मेंस और फिर आपको एक रैली नजर आ सकती है। अगर आप करंट प्राइस के ऊपर जाके बाइंग करेंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैप हो सकते हैं। तो करंटली दोस्तों कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच करना, जिन लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो इस कंपनी को होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए करंटली इग्नोर कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे जीएनए एक्सेल लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कंपनी 967 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही, मैक्सिमम के अंदर 323% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। यही वो कंपनी है पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा
ट्रेंडिंग है बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 1:4 रेशियो के अंदर बोनस। तो जिसके हिसाब से अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी बोनस के बेनिफिट देने वाली है। तो निवेश करने से पहले स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो ऐसी वीडियोस के लिए जरूर चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।